तो परमात्मा नमः। शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति। शरीर के साथ मैं का भाव जुड़ गया है। उसको देखो। मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा होना शरीर में है। शरीर को ठीक ढंग से नहीं देखा गया। और शरीर के भीतर सिर्फ अपनी हाजिरी ही महसूस करे। नो डिजायर, कोई कामनाएं नहीं, कोई वासना, कोई विचार, कोई विकार, कोई स्मृति नहीं। शरीर के भीतर कुछ भी नहीं, सिर्फ हाजिरी, सिर्फ प्रेजेंस। अब ये शरीर एतद्यो व्यतीतम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शरीर क्षेत्र बन गया और शरीर के भीतर जिसकी हाजिरी हो वो क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ च अपि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत। जहाँ जहाँ शरीर क्षेत्र बन गया, वहाँ परमात्मा का, कृष्ण का, ब्रह्म का आविर्भाव हो ही जाता है। अगर क्षेत्रज्ञ की पहचान आ गई, परमात्मा की पहचान आ जाती। बूंद को चख लिया, सारा सागर का पत्ता मिट गया। तत्क्ष यच्च यादृक्ष यद विकारी यतः च यत् तत् यह यत् प्रभावः च तत् समासेन क्षेत्रम यच्च। यदि हमारा क्षेत्र जैसा है, जिस तरह है, उस क्षेत्र में जो भी विकार है, यद विकार है, और जिनसे यह क्षेत्र बना है, यतः च यत्,
और क्षेत्रज्ञ और उनका प्रभाव तत्समा से न मैं संक्षिप्त में तो मुझे से सुन। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चैते। दुनिया के जिन जिन लोगों ने जाना है सब यही बात अनेक अनेक ढंग से कही गई है गीता और ब्रह्मसूत्र पर ब्रह्मसूत्र क्षेत्र के बारे में योग दर्शन सांख्य दर्शन तत्वज्ञ के बारे में ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन उपनिषद बहुधा अनेक ढंग से कही गई बहुधा की तो और क्षेत्र जो है 24 द्रव्य का महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एवं च इंद्रियाणि दशकम च पंच इंद्रिय गोचर। अब ये हमारा जो शरीर है और शरीर के भीतर जो कुछ भी है हम उसको देखे पहचाने जहां से सत चित और आनंद की प्रतीति होती है इस स्थान से उसको देखे। शरीर में होती है इंद्रियों में होती है शरीर पंचमाभूत इंद्रियाणी 10 आंख से होती है कान से होती है हाथ से होती है पांव से होती है। शरीर के किस क्षेत्र में हमको सबकी प्रती चित्त की प्रतीति होती और आनंद की प्रतीति पहले उनको पहचान और किस जगह उसमें विकार आता है। 7 तरह का विकार है इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना ज्योति। जैसे कि आंख आंख से हम देखते हैं अगर आंख ने देखा कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को इच्छा जगी विकार जगा कामना जगी तो उसको देख लिया और हुआ जिस शरीर के पीछे जो आत्मसत्ता है कृतज्ञ है उसका बोध हुआ तो समझना कि अब शरीर क्षेत्र बन गया विकार उठा तो समझना शरीर देह बन गया। देह बन जाते हैं या क्षेत्र बन जाते हैं तो अपने शरीर में आंख से कान से कान से हमने कुछ सुना और भीतर क्रोध जगा
तो समझना उन क्षेत्र में कुछ बीमारियां है। इन मन में कोई कामना उठी तो समझना मन में कुछ समस्या है। इस तरह अपने ही क्षेत्र को समझना और अपने ही क्षेत्र को समझने के बाद कुछ न कुछ साधना करे, उपाय करे, उसका फल जो आता है, उपलब्धि आती है, उसको ज्ञान कहते हैं। किस तरह से ज्ञान प्रकट होते हैं? अमानित्व, अदंभित्व, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, आत्मा विनिग्रह। ज्ञान का पहला लक्षण जो है वो अमानित्व। अज्ञान का पहला लक्षण जो है वो मानित्व। हम जब ज्यादा विकृत हो जाते हैं तब बार बार में उसको क्या कहते हैं, थोड़ी थोड़ी बार में पटू लागी जाए। हिंदी में क्या कहते हैं, बुरा लग जाता है। बार तब समझना कि उसके लिए अहंकार की यात्रा थोड़ी सी कठिन है, ज्यादा कठिन है। अमित, छोटे बच्चे जो है, जहां तक छोटे बच्चे रहते हैं उसमें अहंकार सुसुप्त है, वहां तक उसको बुरा लगता ही नहीं। जब बुरा लगने लगे तब समझना कि धीरे धीरे अहंकार बढ़ रहा है। उस वक्त से ही ऐसे ढंग का शिक्षण होना चाहिए कि जिसमें उसको बुरा न। गुजराती में कहते हैं, लाड़कोट में छोकरा ने बहु उछेरो પછી એ છોકરાની हालत બહુ बुरी થાય છે। हिंदी में क्या कहे कि आप लोग समझता है। जिन बच्चे को बहुत ही लालन पालन से बड़ा किया हो उसमें ये मानित्व का रोग ज्यादा बढ़ जाते। पालन पोषण करना, मगर ज्यादा लाड जब हम लड़ाते हैं और उसके पीछे हमारा राग है, हमारी आसक्ति है, हमारा अज्ञान है, और हम भी ऐसे मानित्व का तो शिकार है ही। व्यवहार में सब तरह का जो व्यवहार चल रहा है वो मानित्व का ही व्यवहार है। अपने ढंग से हम अपने को कुछ मानते हैं, उसको मानित्व, और दूसरों के साथ व्यवहार में हम कुछ दिखाते हैं, वो दंभित्व। मानित्व और दंभित्व जहां तक शरीर के भीतर, सूक्ष्म शरीर के भीतर बनते रहते हैं वहां तक अहिंसा संभव ही नहीं। कुछ न कुछ निगेटिविटी आ ही जाती है।
किसी ने हमारा मान भंग किया, तुरंत ही हम उसको कुछ न कुछ डांटे, हिंसा हो गए। कोई वजह भी न थी। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है कि सामने वाले को कोई इरादा भी न हो, मगर हमको कोई भी ढंग से बुरा लग जाता है। टू मच आइडेंटिफिकेशन विथ अवर ईगो, अहम, मानित्व। मानित्व जो है मैकेनिकल पार्ट ऑफ थिंकिंग सेंटर, कंडीशन पार्ट ऑफ थिंकिंग सेंटर। हमारा जो ब्रेन है, मगज है, उसमें सबसे मैकेनिकल पार्ट, यंत्रवत, जहाँ कंडीशन की जाती है वही पार्ट, जहाँ हमारा होश हवास न हो उसी पार्ट, वही कंडीशन हो जाता है। जैसे कि हम, हमारा शरीर पालने में जूझते थे, उस वक्त तो कुछ भी पता नहीं था, भान शांति नहीं था। बस हम खा लेते, पी लेते, स्तन पान कर लेते, उसी वक्त हमारा नाम दे दिया, किसी ने पूछा भी नहीं। अगर पूछा होता तो हम जवाब भी क्या देते। और नाम जिस जगह घुस गया, इम्प्रिंट हो गया, उस जगह को मैकेनिकल पार्ट ऑफ थिंकिंग सेंटर कहते हैं। कृष्णमूर्ति उसको कंडीशन कहते हैं। और वहां है, इतना कंडीशन हो गया ये पार्ट, किसी ने हिंदू बना दिया, किसी ने जैन बना दिया, किसी ने मुस्लिम बना दिया, किसी ने सिख बना दिया, किसी ने क्रिश्चियन बना दिया, किसी ने श्रीमत बना दिया। कुछ न कुछ हमारा स्वरूप के ऊपर आवरण चढ़ता गया, बढ़ता गया, और आवरण को ही हमने सत्य मान रखा, उसका नाम मानित्व। अब सारी की सारी समस्या उसी की वजह से है। संसार में कभी कभी सुख दुख आता जाता रहता है, इच्छा द्वेष आती जाती रहती है। कभी कभी ऐसा भी भाव उठता है, इच्छा होती है संन्यास ले लो। तो हमने संन्यास लिया, मैंने संन्यास लिया, उस वक्त तो कोई आदमी टीका करे, अपने इस युवा काल में संन्यास दीक्षा ले ली, काम धंधा करने का आलस्य था, मजबूरी थी, अपनी जवाबदारी छोड़ के तुमने ये क्या किया। इस वक्त बुरा लग जाए तो समझना कि मानी तो अभी भी है, और हमने जो संन्यास लिया है वो कुछ न कुछ भीतर एस्केपिज्म है ही। अगर पूरी समझ से संन्यास दीक्षा ली हो तो बुरा जरा भी नहीं लगेगा, हंस लेगा। तब समझना कि अमानित्व की स्थिति आ गई। किसी भी तरह लोग तो कहेंगे ही। पहला स्टेप जो है, पहला कदम अमानित,
और यकायक तो ये आता ही नहीं, ये स्थिति बन नहीं पाती, मगर यात्रा वहां तक धीरे धीरे आगे बढ़। घर में स्त्री है या पति है, बड़े बेटे है, उनकी पत्नी भी है, बहू है, कुछ न कुछ ताना मारते ही रहते हैं। और जहां तक ये भीतर बुरा लगने लगे, वहां तक समझना कि अभी तक मानी तो बाकी है, अभी तक संन्यास की यात्रा काफी दूरी पर है। शरीर की अवस्था, शरीर युवा हो, शरीर में शक्ति हो, तो कोई आदमी कुछ भी कहे, भीतर एक जोश चढ़ता है करने का। और जब शरीर व्याधिग्रस्त है और जड़ावस्था में, वृद्धावस्था में आ गया, और कोई भी आदमी कुछ भी करे, तो उस वक्त अतिशय बुरा लगता है। ગામડામાં કે દોષો ને દોષી બેઠા બેઠા કટકટ કર્યા જ કરે છે, हिंदी में कहने में थोड़ा सी हर्जात। उस वक्त उसको बहुत बुरा लगता है। अब इस संसार में हमारा समान क्या है, समस्या वो नहीं है, उसने सारी जिंदगी मानित्व का ही पोषण किया है, इसलिए उनको अतिशय पीड़ादायी हो। नहीं तो है, जो है। अगर थोड़ा सा क्षेत्र का अभ्यास किया हो, उसको कहते हैं आचार्य उपासना। बचपन से ही जो ठीक ढंग से उसने प्रैक्टिकल लाइफ जी हो, तो पता चलता है कि यह संसार का यही चल रहा है इसी तरह। खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है कहीं भी, मगर जो पीड़ा होती है वो मानित्व की वजह से, टू मच आइडेंटिफिकेशन विथ सेल्फ ईगो, सेल्फ कॉन्शियसनेस, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, किसी के साथ व्यवहार हो, हमारे व्यवहार में दम्भ है। सास बहू का झगड़ा होता है, सास कहती है मैंने अपनी बहू को पुत्री की तरफ देखा है, पाला है, और बहू कहती है कि मैंने अपनी सास को अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार किया है, सेवा की है। और दोनों में फरियाद का भाव बार बार उठता ही रहता है। समझना, मानित्व और दंभित्व का ही व्यवहार है। फरियाद का भाव उठा, कंप्लेन, अमानित्व और अदंभित्व का जो व्यवहार चलता है, तो उसमें अनुग्रह का भाव, ग्रेटिट्यूड, कॉम्प्लीमेंट, तब अहिंसा प्रकट होती। जरा भी ईर्षा, जरा भी क्रोध, जरा भी चिंता, जरा भी बुरे ख्याल भीतर आते ही नहीं। अगर आ गया तो देख लेना कि कहीं मानित्व और दंभित्व में कुछ कमियां रह गई, जाग जाना, ख्याल करना। अमानित्व, अदंभित्व, अहिंसा, ये तीन निषेधात्मक
मानित्व, दंभित्व और हिंसा छूट जाना चाहिए, छोड़ना नहीं, छूट जाए। शांति आर्जवम आचार्य उपासना। शांति आर्जवम आचार्य उपासना। शांति, क्षमा भाव, आर्जवम झुका, सरलता, और आचार्य उपासना वर्क मेमोरी, आचरण में जो कुछ सुना है, जाना है, वो किस ढंग से आचरण में आ जाए। अमानित तो मैकेनिकल पार्ट ऑफ थिंकिंग सेंटर को ठीक कर लिया, उनके साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन टूट गया, देख लिया। उसी को तो संन्यास का पहला कदम। संसार व्यवहार में मान और दंभ चलता रहता है। अब संन्यास में मान और दंभ क्या है? जैसे कि आश्रम में सब इकट्ठे हुए हैं, अगर उन लोगों में भी मान और दंभ का ख्याल आ जाए तो समझना अभी भी चित्त में संसार है। सब साथ मिलकर जीते हैं, जागते हैं, और धीरे धीरे अपने स्वरूप को पहचानने की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी को तो स्कूल कहते हैं, आश्रम कहते हैं, और उसी स्थान को आचार्य उपासना कहते हैं। शांति, क्षमा भाव नहीं, क्षमा मांगना नहीं, ये सब अहम का खेल है। ऐसी दशा आ जाती कि उसके चित्त में देह की गांठ ही नहीं बन पाती। शांति, किसी ने कह दिया, बेहोशी में कह दिया, कुछ उसके भीतर दर्द था इसलिए उसने कह दिया, कुछ कर भी दिया। शांति, क्षमा, क्षमा भाव से प्रगति होता है। मांगना भी नहीं पड़ता, करना भी नहीं पड़ता, ऐसी स्थिति बन जाती है। छोटे बच्चे हैं, कुछ न कुछ करते हैं, बच्चे बच्चे जैसे हैं, तो उनको कोई क्षमा करना या नहीं करना ऐसी बात ही नहीं। ऐसे ख्याल आ जाते कि ये छोटे बच्चे, कुछ बोल दिया, बड़े लोग कहते हैं कि ये तो छोटे बच्चे हैं, क्या करें। ऐसे जो लोग जागे हुए हैं, उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार हो, उस व्यवहार में शांति, क्षमा भाव प्रकट ही होता है। किसी भी तरह बुरा किया हो, किसी भी तरह अपमान किया हो, किसी तरह का नुकसान किया हो, कुछ भी हो, शांति। दूसरा जो गिर जाता है, एक जैन कथा है, स्मृति में आ गई। एक साधु गांव के बाहर रहते थे, रिक्शा मांगकर अपना गुजारा चलाते थे। बार बार लोग उनके पास
चले जाते थे आचार्य उपासना, उनके पास कुछ प्रैक्टिकल के लिए। अगर मैं एक स्त्री गर्भवती हो गई, गांव वालों और घर वालों को बड़ा सदमा पहुंचा। अगर स्त्री अपना प्रेमी का नाम बता दे तो उनका खून हो जाने की भी नौबत आ जाएगी। ऐसा मामला बन गया। बहुत पीटा तो स्त्री ने बता दिया उसका नाम, ये साधु का नाम, कि मैं बार बार वहां जाती थी और ये पेट में जो गर्भ है वो उनका गर्भ है। गांव वाले गया, स्त्री को सौंप और साधु को गाली दी। गांव वाले सब विरुद्ध हो गए। साधु ने अपने ओर से जस्टिफाई भी नहीं। गांव वालों ने कहा कि ये लड़की कहती है कि ये बच्चा आपका है। उसने कहा इज इट सो, ऐसा है। और संभाल लिया लड़की को, बच्चा आया, भिक्षा मांगने निकली बच्चे को लेकर। कहीं से भी कुछ ना कुछ भिक्षा तो मिल ही जाए। अमानित अगंभीर अपमान मान सहते हैं। लड़की को देखा न गया। लड़की के पेट में जिसका गर्भ था सह न पाया। लड़की के माता पिता को जाकर उसने कह दिया कि ये लड़का उसका नहीं है। गांव वाले का एक धोबी था, उनका पुत्र था, उनके साथ जानते जानते लड़का उसका। गांव वालों जो है साधु के पास गया, क्षमा मांगी, भूल चूक हो गई, अब ये लड़का सौंप दो। अब ये लड़का तुम्हारा नहीं है, ये लड़का उनका है। साधु ने कहा इज इट सो। ये जो व्यवहार है वो आज कोई भी आदमी किसी भी तरह का दोषारोपण कर ही देता है, ब्लेमिंग ही करते हैं। और जो लोग को जागने के रास्ते चलना है, क्षेत्रज्ञ के रास्ते पर, उससे जितना भी दोषारोपण होता है उतना ही जागने का अवसर मिलता है। और भीतर जो मानित्व और दंभित्व है धीरे धीरे गल जाता है। शांति, आर्जवम, क्षमा भाव, सरलता, जुदा, आचार्य उपासना। आचार्य उपासना, गुरु और आचार्य में भेद है। गुरु ज्ञान देते हैं, सिद्धांत देते हैं, थियरी बताते हैं, मगर प्रैक्टिकल जो है वो जो बताते हैं उसको आचार्य कहते हैं। वो उसके बारे में शाम को।
श्री परमात्मने नमः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। शरीर के साथ जो भी व्यवहार करना था कर लिया। खाना पीना उठना बैठना ये सब ठीक ढंग से कर लिया हो। अब शरीर क्षेत्र के लिए तैयार है। शरीर के भीतर जो कुछ भी हो, इच्छाएं, कामनाएं, स्मृति, पूर्वाग्रह, विकार, कुछ भी हो, जस्ट लेट गो। कुछ क्षण के लिए सब शांत हो जाए। शरीर में प्रेजेंस आ जाए। जितनी ज्यादा प्रेजेंस आ सकती, आ जाती, इतनी हम कोशिश करें। एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शरीर क्षेत्र बन गया और शरीर के भीतर जिसको पता है वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ चपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब क्षेत्र में
क्षेत्रज्ञ एक ही है। जैसे एक ही सूर्य का हर जगह सूर्य किरण निकलता है, किरणें अलग अलग दिखाई पड़ती है, ऐसे ही प्रेजेंस क्षेत्रज्ञ एक ही है। मगर हमारे शरीर के भीतर एक उनका अंश जिसको चिद अंश कहते हैं, और श्री साहेब टावरिया जी डिवाइन फ्रेगमेंट कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम मम तत्क्षेत्रम यच्च, जो है 24 द्रव्य से बना हुआ क्षेत्र है। याद रखिए किस तरह से बना हुआ है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। किसी की आंख ज्यादा सक्रिय है, किसी का कान ज्यादा सक्रिय है, किसी के हाथ ज्यादा सक्रिय है, किसी के पैर ज्यादा सक्रिय है। हर कोई शरीर की अपनी अपनी आगवी विशिष्टता है। जैसे हम यात्रा करते हैं, कार का मॉडल बहुत कुछ है और नया नया मॉडल बन रहा है, मगर उनका फंक्शन तो एक ही है, चलना, यात्रा करना। ऐसे हर एक का क्षेत्र अलग अलग है, फिर भी सब की लक्ष्य है क्षेत्रज्ञ को पहचानना। याद रखिए यद विकारी यतः च यत्, यद विकारी किस शक्ति से, किस के माध्यम से उसमें परिवर्तन आता है, विकार आता है, रूपांतर आता है, वो सात है। इच्छा द्वेष सुख दुखम संघात चेतना धृति सहच यह यत प्रभाव सहच क्षेत्रज्ञ और उनका प्रभाव तत्समासेन मिश्रो। शरीर के भीतर जितनी जितनी प्रेजेंस बढ़ती जाए, उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा। जैसे वायर, इलेक्ट्रिक वायर, उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे सकती है। लो वोल्टेज, लो एम्पियर कुछ दिया चलेगा, हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर सर्च लाइट बन जाएगा। छोटे से दिए का प्रकाश मंद मंद प्रकाश है, मोमबत्ती है तो सही, प्रकाश ही है, मगर उस प्रकाश में हम पढ़ नहीं सकते, चीज को ढूंढ नहीं सकते। मगर वही प्रकाश अगर ज्यादा बढ़ गया, उनके माध्यम से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। शरीर के भीतर हमारी प्रेजेंस बनी रहती है, मगर उस प्रेजेंस से हमारा रोज बरोज का व्यवहार चल सकता है। अगर क्षेत्रज्ञ को पहचानना हो तो शरीर में हाजिरी आवश्यक है। जितनी ज्यादा प्रेजेंस अपने शरीर के भीतर रहेगी, उतने धीरे धीरे हम क्षेत्रज्ञ को पहचानने में समर्थ हो जाएंगे। और यत प्रभाव
और उसका प्रभाव तो अनेक रूप से प्रकट होता है, अनेक रूप से। सबके क्षेत्र में प्रेजेंस का प्रभाव अपने अपने ढंग से होता है। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविध ही पुथे, सब जागे हुए आदमियों ने अनेक बात बतलाई है। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चैः महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचर। 24 पंच महाभूत, अहंकार, किसमें ज्यादा किसमें कम, बुद्धि किसमें ज्यादा किसी में कम, अव्यक्तम सबका अलग अलग ढंग का प्रमाण, और उसका संघात भी अलग अलग ढंग से है। अपने शरीर को हम ठीक ढंग से पहचाने। इंद्रियाणि दशकम च पंच इंद्रिय गोचरा, पंच इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय गोचरा शब्द स्पर्श और गंध। गुरजेब जिसको इंप्रेशन फूड कहते हैं, जिस पर हमारा सारा संस्कार का या स्मृति का आधार है, वह है इंद्रिय गोचर। मगर उसके प्रति हमारा ख्याल ही नहीं रहता। जैसे छोटे बच्चे जो है वो कुछ भी खा लेता है और कुछ जूठा वासी सड़ा हुआ भी खा लेंगे तो उल्टी झाड़ा वगैरह हो जाएगा, व्याधिग्रस्त हो जाएगा। ऐसे हमारा लेवल ऑफ बीइंग इम्प्रेशन फूड के बारे में है। हम जो भी इम्प्रेशन लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, उसी से ही हम व्यथित हो जाते हैं। किस तरह से इम्प्रेशन लेना चाहिए उसकी बात आगे आएगी, जो आती है आचार्य उपासना। इच्छा द्वेष सुख दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरणम्। क्षेत्र और उनके विकार की, उनके ट्रांसफॉर्मेशन चेंज की बात कह दी। अब क्षेत्रज्ञ के बारे में, क्षेत्र के माध्यम से जो कुछ ज्ञान और समझ पैदा होती है उसका लक्षण बतलाते हैं। पहला जो लक्षण है वो अवमानित, जो जैसे कोई आदमी संगीत सीखने की जिज्ञासा रख, मगर अपने ढंग से वो गाते चले जा रहे या तो बजाए चले जा रहे, कुछ न कुछ सितार का तार हो या हारमोनियम का पासा हो, कुछ भी हो, सुर तो निकलेगा ही। मगर ये जो सुर है वो शास्त्रीय नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। सुर जरूर है मगर बसुर है। ऐसे जो भी साधना हम करेंगे, साधना तो करेंगे तो हम ही करेंगे, और हमारा सुर जो है वो बसुरासुर है। जहां तक मैं का भाव प्रकट है, मानित्व, मैं कुछ हूं, ओशो के सन्यासी पहले, अभी तो पता नहीं, मगर मैं का भाव ज्यादा बढ़ जाता है। पहले धुन बोलाते थे, न जाए हम काबा काशी, हम रजनीश के सन्यासी, न जाए हम काबा काशी, रजनीश के सन्यासी। तो उसमें रजनीश कम हो जाता,
हम ज्यादा हो जाता, प्रेशर बढ़ जाता, उसको मानित हो कहते। हम जैसे वैसे जैसे नहीं है, हमने पतंजल सीखा है, हम गुरुजीत स्कूल के सन्यासी साधक है। किसी भी तरह से, किसी भी संप्रदाय, किसी की परंपरा में है, मगर मानित्व आ ही जाता है। जितना बड़ा गुरु हो, हमारा गुरु वैसा जैसा नहीं है, जगत गुरु है। तो उसमें गुरु का महिमा के बजाय हम अपने को महिमा बढ़ाते हैं, उसी को मानित्व कहते हैं। पहले जो है अमानित्व, अहम है, अहम की आवश्यकता है। बीपी जरूरी है, मगर हाई बीपी हो जाए तो थोड़ी सी झंझट पैदा होगी, यात्रा अटक जाएगी, और यात्रा का जो भी परिणाम या फल आएगा वो सब ईगो खा जाएगा। संसार के लोग अपना नाम कमाने में लगे हैं, संसार के लोग धन कमाने में लगे हैं, इस साधक साधना कमाने में लगे हैं। किसी ने उपवास किया, किसी ने 20 उपवास किया, तो किसी ने 25 किया, तो उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने के किसी ने 45 किया। मगर जो भी करते हैं वो ईगो के लिए करते हैं। और जहां तक मानित्व है वहां तक ज्ञान का प्रकटीकरण नहीं होता। अज्ञान, अहंकार ही तो अंधकार है। तो पहले अमानित्व, अमानित्व के साथ साथ व्यवहार में अदम्भित्व। जितना मानित्व भीतर रहेगा उतना व्यवहार में दम्भ आएगा ही। और अमानित्व और अदम्भित्व के घिरा हुई चेतना एक बड़ा आवरण भीतर खड़ा कर देती है। और अपनी भीतर जो आत्मसत्ता है, शुद्ध निर्विकार सत्य रूप, चित रूप, आनंद रूप, उसको ढंक देती है। मानित्व की वजह से, दंभ की वजह से, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, भीतर किसी भी तरह का नेगेटिव विकारी भाव न हो, किसी भी तरह, तो उसको अहिंसा कहते हैं। लोग अपने ढंग से जीते हैं, हम अपने ढंग से जिए। हमारी ओर से किसी को भी कुछ भी हानि न पहुंचे, कुछ भी हिंसा न हुए, ऐसी भाव दशा है। संतों की प्रार्थना भी है, सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामया, इस ढंग की प्रार्थना है। और हमारे भीतर ऐसी भाव दशा बनी रहे। मगर जिन लोगों ने हमारा मानित्व को खंडित किया, अपमान किया हो, और हमारा का दंभ, किसी ने दंभ का पर्दा चीर फाड़ा हो, उनके प्रति हमारे दिल में हिस्सा भर जाती। ऐसा व्यवहार है, इससे सावधान रहे। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, ये निषेध। अब पॉजिटिव शांति, आर्जवम, शांति में जाए, क्षमा भाव, जो बीत गया सो बीत गया। अब कुछ भी नहीं, जैसे कि किचन में, घर में कुछ न कुछ हम करते रहते हैं, भांग फोड़ हो जाती।
दूध जमीन पर गिर गया, हमने पोंछ डाला, बस। ऐसे किसी ने अपमान किया, पोंछ दिया। फॉरगेट एंड फॉरगिव, शांति। आर्जवम, भूख लगी है तो खा लेना, नींद लगे तब सोना को रखो, भूख लगे तब खाना। बैठने का, शरीर थक गया तो बैठ गया, शरीर में शक्ति है तो कुछ न कुछ हमने प्रवृत्ति कर ली। शरीर के साथ भी हम सरलता से व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार मन के साथ, बुद्धि के साथ, चित्त के साथ, अहंकार के साथ, सबके साथ हमारा व्यवहार सरल रखे। मगर हमने अपने साथ ही अपना व्यवहार जटिल बना दिया, और संसार के लोग खुद ही फंस जाते हैं अपने साथ व्यवहार में। अभी यहाँ हम आए हुए किसी के साथ बातचीत कीजिए, कुछ पहनने के लिए वस्त्र लाइए, खाने पीने की तो सुविधा हो गई है, बस बारिश आया, एक पोटली किस एक पास रख दी और बारिश की मजा लेने लगे। और हम घर पे जाए, बारिश आया, एक को हम ठीक ढंग से किसी कोने में रख दे जहां पानी न बरसे, तो दूसरे, और इधर से उधर, उधर से इधर, इतना पड़ाव फैला हुआ है कि उसमें ही हम उलझ जाते हैं। ओशो की एक किताब ली, कुछ भी पन्ना खोलते संदेशा मिल जाएगा, मगर ओशो की सारी लाइब्रेरी खड़ी करती, उलझ जाएंगे। कुछ में कुछ लिखा है, कुछ में कुछ लिखा है, उपनिषद की, गीता की, किसी भी एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य, एक ही इशारा काफी है, मगर हम पढ़ पढ़ के उलझ जाते हैं। कबीर कहता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मोआ, पाया न पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, ढाई अक्षर सत्य का, ढाई अक्षर धर्म का, सब जगह ढाई अक्षर है, पढ़ लो। मगर हम बस समझना चाहते हैं और समझने का आग्रह भी रखते हैं। समझना है, उनमें रस आए, स्वाद आए, मस्ती आए, मगर जब हम आग्रह रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तब हम उलझ जाते हैं। तो सब जगह आर्जवम, सरलता, किसी के साथ दिल लग गया, बातचीत करे, मिलन हुआ, वियोग, मिलन है तो वियोग भी है, बिछड़ गया, मजे से बिछड़ गया, प्रेम बना रहे, शरीर से तो मिलना जुलना बिछड़ना ये सब होता ही जा रहा है। किसी के साथ नहीं बनता तो नहीं बनता, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, मगर हम उलझ जाते हैं। किसी के साथ शादी की, नहीं बनता तो शादी की है, बनना ही चाहिए, अब उलझ गए। और मन का तो भरोसा नहीं, कभी किसी के साथ बनते हैं, किसी के साथ बिगड़ जाते हैं, तो क्या करें। और सबका एक ही कारण है, हमारी प्रेजेंस नहीं है। अगर प्रेजेंस ठीक ढंग से शरीर के भीतर आ जाती
तो उसी वक्त बुद्धि के बजाय प्रेजेंस की वजह से विवेक जगता है, और विवेक जब जग जाता है तब डिस्क्रिमिनेटिंग कैपेसिटी, क्या करना है, कैसे करना है, वह सब कुछ दिखाई पड़ेगा। लाइट आ गई भीतर। क्षांति आर्जवम, आचार्य उपासनम। आचार्य उपासनम थोड़ा गहरा विषय है। आचार्य उपासनम को गुरुजी के सिस्टम में स्कूल वर्क कहते हैं। आश्रम जीवन जो है, जिन्होंने जाना है, ज्ञाता, सिर्फ जाना है ऐसा नहीं, जिन्होंने अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, उसके आचरण में उतारा है, उसको आचार्य कहते हैं। आचार्य उपासना, आचार्य के पास बैठ जाना, उनसे कुछ समझना, उसको उपासना। और किस ढंग से वो हमको गाइड करते हैं, क्या करना आदमी पूछते हैं, हम क्या करें, ध्यान करें, भक्ति करें, माला जपे, सक्रिय ध्यान करें, रिफाइनिंग करें। आचार्य जो है वो क्या करना वो कम कहते हैं, जो भी करो मगर कैसा करना वो बताते हैं। हम जो भी करते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। माला करे तो माला में फंस जाएगा, भक्ति करे तो भक्ति में फंस जाएगा। योग कर्मसु कौशलम, जो लोग जागे हुए हैं, संसारी लोग जो करते हैं वही वो सब कुछ करते हैं। वो खाते हैं, पीते हैं। अर्जुन को यही प्रश्न उठा था कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ को हम पहचाने। सभाजिशस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासित किम आसित व्रजेत किम। प्रभासित हम सब कोई बातचीत करते हैं, स्थित प्रज्ञ कैसे बातचीत करते हैं। किम प्रभासित किम आसित, ये कैसे बैठते हैं। मत्स्येंद्र आसन में बैठते हैं, अपना पांव गले पर लगाकर। पद्मासन में बैठते हैं, किम आसित व्रजेत किम, कैसे बढ़ते फिरते हैं, किस ढंग से। ये जंप लगाकर चलते हैं या एक पांव और दूसरा पांव ऐसे चलते हैं, किस तरह से। प्रश्न स्वाभाविक है, कैसे पहचाने ये जागा हुआ स्थित प्रज्ञ है, गुणातीत है, भक्त है। आचार्य उपासना, उनके साथ रहकर, उनके साथ जीकर ही कुछ बात पकड़ में आती है। मगर मामला थोड़ा सा जटिल है। शरीर का आग्रह, शरीर की आसक्ति अगर छूट जाए, शरीर एक साधन है, समझना कुछ दूसरी बात है, देखना कुछ दूसरी बात है। अब उस शिविर में जाता था, बार बार जाने का हुआ था। अब शिविर सुनता था, प्रवचन, सब तरह का ज्ञान, उनकी भाषा, उनकी तार्किक निष्पत्ति, गहरे के गहरे रहस्य
अतिशय सरल वाणी में किस ढंग से रखा जाए, मगर उस वक्त मेरी अपनी जो साधना थी वह थी कि सब तरह के लोग आते थे। सब तरह के। हम मस्करी में बार बार ऐसा भी कहते थे कि ये शिव की बारात आ गई। गंजेरी भी आते, शराबी आते, व्यभिचारी भी आते, दिगंबर भी आते, मल्टी मिलियनर भी आते, श्रीमंत भी आते, सब तरह के लोग आते। मगर जब हम उनकी ओर देखते तो सबसे निराले उनकी स्थिति दिखाई पड़ती, सबसे निराले। युवा स्त्रियां आती, युवा लड़कियां आती, प्रवचन सुनने बैठे तो हमारा एक अटेंशन तो लड़की की ओर चला ही जाता। अभी मुझे पता नहीं, उस वक्त की बात कर रहा हूं। जरा सा भी आवाज आए तो रिएक्शन आ जाता। माइक बिगड़ गई, लाइट चले गई, रिएक्शन आ जाता। भगवान सिंह को हम देखे, बस बैठे रहते, जो कुछ हुआ, लाइट चली, राह देखे, कुछ कुछ न कुछ होता। मगर उनकी स्थिति जो है वो ऐसी की ऐसी बनी रहती थी। तब पता चला कि कुछ बात कुछ और है। और धीरे 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 उनके सानिध्य से कुछ बातें हमने सीखी। और जो बाकी रह गई थी बात, वो स्वामी राम दुलारे ने आके उसने सिखा दी। आचार्य उपासना राम दुलारे बाबू की बात स्मृति में आई। एक बार ऐसा हुआ, हिंदी में कुछ चीनी की कमी हो गई, खांड नहीं थी जमाना। और चीनी मिलती ही नहीं। उस वक्त 1 रुपये 2 रुपये में किलो के बजाय 15 रुपये किलो का भाव बढ़ गया। और बापू वहां थे और आश्रम में कई लोग मिलने आए थे। अब उन सब के लिए चाय का बंदोबस्त जरूरी है, आपदा स्वागता के लिए। ये व्यवहार परंपरा से चले आ रहे हैं। अब क्या करेगा? बाजार में से काला बाजार से थोड़ी ले आया। आर्थिक समस्या तो थी। बापू ने सब देखा। 15 रुपये किलो चीनी ले आई है। फिर से मेहमान आए और मेहमान जो थे वो श्रीमंत थे। उसने बापू को विनती की कि बापू कहो तो एक बोरी खांडनी एक गुण रखावी જોઈએ। मुझसे पूछा, मन में लालच तो आ गई। घर पे एक बोरी खांड आ जाए, चीनी आ जाए, 1 महीने 2 महीने तक की समस्या टल जाए। और बापू जहां तक है
वहां तक मेहमान आएगा ही। कुछ धन का भी विचार आया, कैसे ये व्यवहार चलाए। मगर थोड़ा सा विवेक था। उसने कहा, तुम कहो तो हम बोरी मंगवा ले। मैंने कहा, बापू से पूछिए, वो है। मैं भी साथ गया बापू से पूछने में, बापू ये कहते हैं तो हम बोरी मंगवा लें। बापू ने स्पष्ट ना कह दिया। हम न बने कि जिस चीज न हो उसके बिना हम जी न सके। चाय में चीनी ही डालनी है, गुड़ की भी चाय बन सकती है या नहीं बन सकती? बापू, बन सकती है, मगर रुचिकर नहीं लगती, भावती नहीं। उसने कहा, कल से मैं ही बनाऊंगा। अब झंझट शुरू हो गई और उसने बनानी शुरू कर दी घर पे। जहां तक चीनी का भाव मूल्य अपने ढंग से न आया, बाजार में क्या छूट से कहते हैं ना, सरलता से जहां तक न मिले वहां तक उसने गुड़ की चाय बनाई। गुड़ की चाय सबको, और बापू का प्रसाद। पर तब से कभी भी घर में चीनी कम हो या ज्यादा हो, न हो तो चल जाएगा, हो तो ठीक है। और केवल चीनी ही नहीं, जो भी कुछ, एक जीवन का राज आ गया कि सामने जो कुछ है उसी से ही जीवन बिताना है, ऐसा नहीं, मजबूरी से। और उसी में से हम कैसे रस ले, उसी को नाम है आचार्य उपासना। कभी मेहमान आता, अचानक बापू निकल आता, और बापू अकेला, कभी कभी साथ में कोई न कोई हो, और ऐसे समय पर आता कि क्या रसोई बनाना, कैसा, घर में कुछ हो कुछ न हो। तो पहले वो किचन में चला जाता। किचन में जो कुछ हो, जो साग सब्जी हो, जो दाल चोखा जो हो, उसमें से ही वो रसोई पकाता। और जब भी बापू माधोपुर में जब जब आते थे, तब वो डिमांड बहुत कम करते थे, बहुत कम खोज करवाते थे। जैसे कि रसोई बनानी है, साग बनाना है, तो खेत में चले जाते। खेत में क्या है, एक बार कुछ भी बैंगन या कुछ जो है, कुछ न मिला, तो केले के बगीचे में गए। उसने कहा, एक केला जो जब पक जाता है, बाद में एक थोड़ा सा लाल पोटा निकल आता है, किसी ने देखा हो। किसान लोग उसको फेंक देते हैं, बापू ने उसको तोड़ दिया, चलो आज उनका साग बनाइए। तो सब घर वालों को उसने बिठा दिया, और उनमें से किस ढंग से, क्या क्या, किस तरह से साग बन सकता है, और साग बनाया, भाकरी बनाई, खिला दिया। उनमें से एक राज मिला। अब अभी भी तुम भी ये दिखाई पड़ेगा। मैं क्वचित किसी चीज की डिमांड करता हूं, क्वचित जो सामने है उसमें से किस ढंग से रस मिल जाए, किस ढंग से। डिमांड नहीं करना है, ऐसा आग्रह भी नहीं है, मगर कुछ भी हो, कुछ न भी हो, फिर भी कुछ न कुछ प्रवृत्ति से हम मौज ले सकते। आचार्य उपासना,
ये जो है ये व्यवहारिक है। व्यवहारिक साधना के क्षेत्र के बारे में तो बहुत कुछ बात है। जब भी किसी तरह की गंभीर बात योग वाशिष्ठ में आती, योग में आती, ओमकार का रहस्य आता, तो कुछ भी हम पूछते, उसको ऐसा लगे कि ये सही भक्त है तो वो बतला देता, नहीं तो कुछ भी नहीं। और बार बार कहते कि फिजूल की माथाजी छोड़ दे। और दूसरी बात कि जब भी कोई गहरी चर्चा होती थी और कोई आदमी आ गया जो कुछ समझ में न पा सकता हो और सामने आ गया, बापू तुरंत ही बात रख देते थे। लोग पूछते थे बापू क्या बात चल रही थी, तो कहते थे बार बार ये भगवान के साथ गप सड़ा काम कर रहे थे, है नहीं कुछ बात उसमें। और कभी कभी ऐसी गहरी बात उनका गप सड़ा का किसी ने कुछ कुछ नोट डाउन किया है। आश्चर्य उपासना में हर कोई चीज हम करते, सब कुछ करते हैं, मगर कैसे करना चाहिए। जैसे सक्रिय ध्यान है, सक्रिय ध्यान ओशो के सानिध्य में भी किए थे। और सक्रिय ध्यान बाद में शिविर लगती थी कोई ना कोई कराने की, उनमें भी कुछ किया, मगर फर्क मालूम पड़ जाता है। ओशो जोर देते थे देखने पर, और जो लोग कराते हैं वो जोर देते हैं कराने पर। ओशो जोर देते थे डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग, और जोर से सांस लो, और जोर से सांस लो, और फिर से कहते हैं उसको देखे, और जोर से सांस लो और उसको देखे। और जो सुनने वाले हैं वो देखने पर जो जोर आता था वो चुप जाता, तो कराने पर जोर ज्यादा। तो डीप एंड फास्ट ब्रीथिंग से प्राण शुद्ध होता है, कैथारसिस, दिल का भार कम हो जाता है, बहुत कुछ निकल जाता है। मगर जो दृष्टा और साक्षी चौथे चरण में जो कुछ घटना बनने वाली है वहां चुक जाते हैं, क्योंकि करने का अनुसंधान कम, देखने का अनुसंधान सारे ध्यान की विधि में रहना चाहिए। आचार्य उपासना, हम प्राणायाम करते हैं, हम आसन करते हैं, मगर हम ही करते हैं अपने ढंग से। जैसे हम गीत गाते हैं तो हम ही गीत गाते हैं, और हमारा सुर तो हमको अच्छा ही लगता है, बसुर हो या अच्छा सुर हो, गुनगुनाए चले जाते हैं अपने धुन में। कोई आदमी सुनने वाला हो तो कहते हैं कि ये सुर गलत रहा है। इस ढंग से हम पढ़ पढ़ के बहुत कुछ करते। किसी ने ध्यान योग पुस्तक पढ़ लिया और उसमें विधि दिखाई तो विधि करने लगे, तो विधि करेंगे, मगर विधि के पीछे कैसे विधि करनी है वो रास्ता तो पुस्तक में तो ला नहीं सकते। उसमें शायद ये भी लिख सकते हैं कि दृष्टा भाव से करना, मगर दृष्टा भाव क्या है? प्रेम भाव से करना, भक्ति भाव से करना। मगर जहां दिल ही नहीं वहां भक्ति कैसे? तो भक्ति भाव से करना, तो वो कहते हैं मैं जो कर रहा हूं वो भक्ति भाव से कर रहा हूं, बोलते चले जाए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमस्कार भी नहीं होता।
ये क्या होता है, वासुदेवाय क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। बस आचार्य उपासना। और सुबह के शाम तक की हमारी सारी की सारी प्रवृत्तियां, अगर स्कूल वर्क कैसे हम खाए, जैसे कि अभी सुना है कि जहां हम रहते हैं वहां कुछ न कुछ लोग कचरा डालते हैं। किसी ने गुटखा खाया, फेंक दिया। एक भीतर फेंका, एक बाहर फेंका। बाहर संसारी लोग को ऐसे लगता है कि बाहर कुछ गंदगी हुई, उसको ठीक ढंग से संसारी लोग अपने ढंग से डस्टबिन रख देते हैं। तो संसारी लोग को जो लक्ष्य है वो क्लीनलीनेस है, स्वच्छता। शरीर के लिए स्वच्छता है तो आरोग्य के लिए अच्छा है, बीमारियां कम होती है। मगर जो साधक है, सन्यासी है, उसका लक्ष्य है जागृति, स्वच्छता, क्लीनलीनेस की बजाय प्योरिटी। सोच आएगा आगे। क्लीनलीनेस उसमें भीतर समा जाती है, मगर क्लीनलीनेस में प्योरिटी समा नहीं जाती। प्योरिटी दूसरी बात है। हम एक कुछ भी हम उठाइए तो उसी वक्त हमारा चित प्रेजेंट मोमेंट में आ गया और उसी वक्त प्रेजेंस आ गई। तो ये है, क्या कचरा उठाया कि नहीं उठाया, साफ किया या नहीं किया, ये गौण बात है। प्रेजेंस आई। मगर जो लोग उठाते हैं उसमें प्रेजेंस की बजाय खींच आ जाती है, रीस आ जाती है। ये लोग गंदे कचरे कर रहे हैं, शिविर में आए हैं या क्या लोग हैं, बस वो रास्ता चुक गया। वो सारा का सारा अस्तित्व का खेल जो है ना, वो इसमें है। जो जागना आते हैं उनके लिए जागने का अवसर वो दे देते हैं, और जो सोने आते हैं उनके लिए सोने का भी अवसर वो दे देते हैं। वो तटस्थ है, न्यूट्रल है। तो आचार्य उपासना, इसकी कुछ बातें की, थोड़ी सी बातें कल करेंगे। Super. Bang क्या सुन रहा हूँ? ट्रेन में बैटरी तो है अरे